बड़े कवि को बुलाना चाहता हूँ जो सनातन की बात करते हैं और ओज के व्यंग, धारदार व्यंग पढ़ते हैं, ऐसे ही व्यंग पढ़ते हैं, देश की सारी समस्याओं की पर व्यंग करते हैं। आइए मैं महाराणा प्रताप की वीर भूमि प्रतापगढ़ के पास एक स्टेशन है धरियावत, धरियावत से हमारे बीच में भाई शेखर आजाद जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उसके बाद अमित जी से हम समापन करवाएंगे। आइए मैं शेखर जी आजाद को बुलाना चाहता हूँ और इनकी एक उपलब्धि बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी जमीन देकर स्वामी नारायण भगवान का मंदिर बनवाया है। आप लोगों ने कभी देखे होंगे मंदिर स्वामी नारायण के, गुजरात में भी बहुत है, अपने इधर भी बहुत है, अपने रतलाम बदनावर में भी है, शायद बदनावर में भी है। तो इन्होंने अपनी जमीन दी उसमें और उसके बाद वो मंदिर बना। वहाँ बड़ा भव्य कवि सम्मेलन होते हैं, उसमें भी मैंने संचालन किया है। लाखों की भीड़ वहाँ पर आती है। आइए मैं शेखर आजाद जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपनी कविताओं से आपको आनंदित करें। जोरदार ताली बजाएं भाई शेखर आजाद। आइए आइए, नमस्कार, आपका स्वागत है। माँ शारदे को नमन करता हूँ, सम्मानित मंच को नमन करता हूँ, सामने विराजित प्रबुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ और सामिया बालाजी के इस प्रांगण में उनसे आशीर्वाद लेते हुए चार पंक्तियों का एक छंद निवेदन करता हूँ। गणपति जी का ध्यान करके छंद पढ़ूंगा, वो बालाजी महाराज को समर्पित है। श्री गणेश गजानन आप है कृपा निदान, गणपति बापा तुम ऐसा वरदान दो। श्री गणेश गजानन आप है कृपा निदान, गणपति बापा तुम ऐसा वरदान दो। हरी भरी फसलें हो, भरी भरी नदियां हो, खेत खलिहान में तुम नहीं जान दो। विनायक देव की जो सच्चे मन से करे पूजा, विनायक देव की जो सच्चे मन से करे पूजा, वक्रतुंड देव उसे आन मान शान दो। हनुमान जयंती के इस शुभ आयोजन पर सामिया बालाजी को तुम नहीं शान दो, सामिया बालाजी को तुम नहीं शान दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं व्यंग और ओज का कवि हूँ। एक ओज का एक मुक्तक पढ़ता हूँ। आप मुझे ताली बजाकर एक बार आदेशित करते हैं, मैं मुक्तक पढ़ता हूँ। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, सुनिएगा। ना कोई अमीर ना कोई गरीब होता है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब होता है, देशभक्त ही भारत माता के करीब होता है। 100 जन्मों के पुण्य उदय हो, उसे ही तिरंगे का कफन नसीब होता है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। अब मैं व्यंग्य की बात करता हूँ। स्वागत। 2014 से हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत पूरे देश में और विदेशों में सब जगह छाए हुए हैं। सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन अगर कोई पीड़ा अगर मान लो अपनी जनता के बीच में है तो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले हम अंधभक्त थे, पहले हम अंधभक्त थे, फिर विरक्त हो गए। फिर विरक्त हो गए। पहले हम अंधभक्त थे, फिर विरक्त हो गए। संवैधानिक भेदभाव के कारण अब हम देशभक्त हो गए। तब एक मुक्तक निवेदन करता हूँ। बहुत देर बाद। तब एक मुक्तक निवेदन करता हूँ, ध्यान से सुनना। यूजीसी बिल लाने वाले यूजीसी लेकर यूजीसी बिल लाने वाले यूजीसी लेकर आ गए। राष्ट्रीय अलख जगाने वाले जातियों में समा गए। सवर्ण देश का कर्णधार है सदियों से, सत्ता सुख को पाने वाले उनका हक भी खा गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप देशभक्त हो गए, इस बात पर मैं आपको माला पहनाऊंगा।
अरे माला की जरूरत नहीं है अभी। एक गीत आपको 50 साल पहले की आपका बचपन याद दिला देगा, वो गीत में पढ़ूंगा। ये पहले ही माला पिला रहे मेरे को। ये देशभक्त हो गए, है ना, और वो विरक्त और अरे अभी से रवाना कर रहे हो क्या? 11 दूनी 22। हाँ 22 साल पहले हाँ हंगामा जी ने मुझे पहला मंच दिया था अम्मा माता में। मैंने उसको भी पहली बार दिया है, वो कहा गया, वो भी नजर नहीं आएगा। 22 साल बाद आप मिले हो तो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं ये। एक बार हंगामा जी के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। हो जाता है। मैं नया आदमी को काम देता हूँ, लेकिन फिर वो नया अच्छा हो जाता है तो वो मेरे को भूल जाता है। कोई बात नहीं। सुनिएगा, हाँ हमारे बीच में बहुत बड़े शायर ग्वालियर से पधारे हैं। वाह। अमित जी हाथ से कभी हाथ से कवि और शायर दोनों हैं यहाँ। कवि और शायर दोनों हैं। और आप विराजे हैं, जो कुछ थोड़ी देर में सुनाऊंगा आप सुनिएगा। दादा बैठो बैठो दादा बैठो। अरे वो आ रहे हैं उनको। अभी महीने भर पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक महिला पत्रकार रुचि तिवारी, उसको जाति पूछकर उसको अपमानित किया गया। तब मैं पंक्तियां निकाली कि सीता सतवंतियों के देश में देखो रे अब कॉलेजों में लूट रही नारियों की लाज। सीता सतवंतियों के देश में देखो रे अब कॉलेजों में लूट रही नारियों की लाज है। चलती गाड़ी में दुपट्टा खींच रहे हैं चालक, झपट्टा मारू कंडक्टर बन रहे बाज है। राजधानी दिल्ली में कानून का भी डर नहीं। राजधानी दिल्ली में कानून का भी डर नहीं। अराजकता के खिलाफ दबी क्यों आवाज है। दुष्कर्मी दरिंदों का करे ना विरोध कोई, डर के साये में लिपटाया कैसा ये समाज। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और बहुत बहुत। अभी यूपी के फतेहपुर में एक ब्राह्मण परिवार ने 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। वो किस लिए कि SC/ST एक्ट लगाकर उनको परेशान किया जाए। तब पंक्तियां निवेदन करता हूँ। हादसों से डर रहे हैं बेगुनाह मर रहे हैं, घटना सुबह शाम होने लगी मेरे देश में। हादसों से डर रहे हैं बेगुनाह मर रहे हैं, घटना सुबह शाम होने लगी मेरे देश में। सांच को नहीं आँच हो रहा है नंगा नाच, संस्कृति बदनाम होने लगी मेरे देश में। छाई हुई है अनीति गंदी हुई राजनीति, छाई हुई है अनीति गंदी हुई राजनीति। लूट सरेआम होने लगी मेरे देश में, चारों ओर भ्रष्टाचार मची हुई हाहाकार, कुर्सियां नीलाम होने लगी मेरे देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अयोध्या धाम तो उसको तीर्थ क्यों माना जाता है, तब 4 पंक्तियां निवेदन। राम ने आज्ञा मानी पिता की अगर, राम ने आज्ञा मानी पिता की अगर, सीता जी भी चली संपत्ति की डगर। लक्ष्मण भी विलक्षण आज्ञाकारी बने, लक्ष्मण भी विलक्षण आज्ञाकारी बने। धाम पावन अयोध्या नगर है नगर, धाम पावन अयोध्या नगर है नगर। और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर एक छंद निवेदन। स्वागत। कि गोकुल की गायों को वन में चरा कर यशोदा के मन को भा गया कान्हा। गोकुल की गायों को वन में चरा कर यशोदा के मन को भा गया कान्हा। ग्वाल सखा और बाल सखा संग माखन मिश्री खा गया कान्हा। गिरिराज धरण सा रूप दिखाकर, गिरिराज धरण सा रूप दिखाकर भक्तों के मन को लुभा गया कान्हा। नाग के फन पर नाच दिखाकर, नाग के फन पर नाच दिखाकर ब्रजभूमि में छा गया कान्हा। बहुत बहुत धन्यवाद। और
आजा बेटा। जन्म देने वाली माँ पर एक मुक्तक निवेदन करता हूँ। 9 महीने वह गर्भ में रखती है निष्काम, 9 महीने वह गर्भ में रखती है निष्काम, खुद गीले में सोकर बालक को देती है नाम। माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या काम, झुक कर छुए चरण रज हो जाए तीर्थ धाम। और एक आतंकवाद पे एक छंद निवेदन करता हूँ कि पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए, पाक परस्त कुछ आतंकवादी थे, उन्होंने हमला किया, उससे 40 जवान शहीद हुए। तब पंक्तियां निवेदन करता हूँ। शिव ही शक्ति का उदय है, फिर क्यों मेरे मन में बहे, चुप चुप कर पापी कर रहे हैं। शिव ही शक्ति का उदय है, फिर क्यों मेरे मन में बहे, चुप चुप कर पापी कर रहे हैं गात जी। शिव ही अस्त्र, शिव ही शस्त्र, शिव के हाथों में ब्रह्मास्त्र, फिर क्यों मक्कारों की जुड़ी हुई है जमात जी। शिव है विशाल, शिव विकराल, शिव का चक्षु सोहे बाल, और ज्यादा देर न लगाओ भोलानाथ जी। जो सेना पर हमले करते ऐसे वैसी जिंदे फिरते, अब तो तीसरा नयन खोलो विश्वनाथ जी, अब तो तीसरा नयन खोलो विश्वनाथ जी। ये तो थी देश और समाज की बात, लेकिन आपको पुराना बचपन याद आ जाएगा। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। मैंने नया लिखा है, मैंने इसको बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ। अब लास्ट वीकेंड बचा है मेरे पास, चिंता ही मत करो, आराम से सुनिएगा। वो बचपन के दिन अब कहाँ खो गए, बचपन से 55 के हम हो गए। आपको पुराना जमाना याद आ जाएगा। ये सब 55 वाले ही बैठे हैं सामने। वो बचपन के दिन अब कहाँ खो गए, बचपन से 55 के हम हो गए। माँ के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद था, पिताजी मन के धनी उनका आशीर्वाद था। आदर्शवादी थे गुरु, स्कूल में अव्वल थे हम, घर भी मिट्टी के थे तब, नहीं चिंता ना कोई गम। जब से ये पक्के मकान हो गए, जब से ये पक्के मकान हो गए, बिजली के बिल भर हैरान हो गए। वो बचपन के दिन अब कहाँ खो गए, बचपन से 55 के हम हो गए। नदियों में नहाने का मजा, भुट्टे खाने का दौर था, गाय भैंस पालते, दही दूध भी चहोर था। पनघट से पनिहार ने निर्मल जल लाती थी, सांझ की शुभ वेला में संध्या आरती गाती थी। जब से ये आबादी बढ़ती गई, जब से ये आबादी बढ़ती गई, तब से ये महंगाई बढ़ती गई। वो बचपन के दिन अब कहाँ खो गए, बचपन से 55 के हम हो गए। और इस कविता का अंतिम बंद पढ़ता हूँ। स्वागत। कि गांव की चौपाल पर पंच बैठते कभी, गांव की चौपाल पर पंच बैठते कभी, पंचायतों के फैसले न्याय से करते सभी। शुद्ध थी आबो हवा, खलिहानों में भी था अनाज, कीमत नहीं थी पैसे की, अनाज का ही था रिवाज। जब से ये भ्रष्टाचार बढ़ा, जब से ये भ्रष्टाचार बढ़ा, तब से ये व्यभिचार बढ़ा। बचपन के दिन अब कहाँ खो गए, बचपन से 55 के हम हो गए। जय हिंद, जय भारत।
क्या कविता पढ़ी है।